जय हिंद मित्रों SKS एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपका मित्रों, बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण अभी तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई है। उसके लिए आप मुझे माफ करेंगे। मित्रों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पत्रिकाओं के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से आपने एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विषय में आपने सुना ही होगा। मित्रों, 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कुछ दिनों के बाद हमारे देश में लागू हो जाएगी, आज हम उसके विषय में अपने विचारों को साझा करेंगे। मित्रों, स्थिति और परिस्थिति हमेशा परिवर्तनशील होती है। मित्रों, मिट्टी और कुम्हार का जो संबंध होता है, उसी प्रकार का संबंध हमारी शिक्षा दीक्षा पर होता है। कुम्हार मिट्टी को किसी भी आकृति को सृजन करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे देश की जो शिक्षा है आने वाले बच्चों का भविष्य तय करती है। आइए मित्रों, आज इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। मित्रों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या इसको संक्षिप्त में NEP 2020 के नाम से जाना जा सकता है। मित्रों, शिक्षा वह होती है जिसमें बेरोजगारी का समाधान। मित्रों, आपने देखा होगा 10 धन 2 धन 3 की जो पद्धति थी, उस शिक्षा से हम अपने अंदर कौशल विकास करने में सक्षम नहीं होते थे। 10 धन 2 की शिक्षा लेकर के हम एक नौकर की भूमिका निभाने के लिए तत्पर थे। 2020 की जो शिक्षा है आपको समग्र विकास की ओर ले जाएगी। आपको एक स्वामी के रूप में, आपको एक मैनेजमेंट के रूप में, आपको एक कर्ता धर्ता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों के अंदर कौशल विकास के साथ साथ में समग्र विकास की स्थिति कायम होगी। मित्रों, परिभाषा से इसको शुरुआत करते हैं। शिक्षा जीवन की आधारशिला है, जिसमें समग्र विकास की इबादत लिखी जाती है। मित्रों, बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन अंधकारमयी रहता है। आइए मित्रों, शिक्षा वह शिरोमणि की तरह है जिसमें बेरोजगारी का समाधान है। शिरोमणि भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, शेरो प्लस मणि। शिक्षा वह है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे और साथ साथ में हमको मान सम्मान इस समाज में एक स्तर के रूप में खड़ा करे, वो शिक्षा होती है। मित्रों, 2020 की जो शिक्षा नीति है, उसके जो नीति स्तंभ है, पहुंच, सबके पास पहुंच होना चाहिए, सब तक पहुंच जाना चाहिए। जो 2 करोड़ या 3 करोड़ बच्चे जो स्कूलों में प्रवासी नहीं हैं, उनको प्रवेश 100% दिलाना ही हमारा उद्देश्य है। समता सभी के लिए समान होना चाहिए। वही नीता माने सभी लोग ग्रहण कर सके, कोई महंगी आपकी शिक्षा नहीं हो, गुणवत्ता और जवाबदेही। मित्रों, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि आज यदि हम हायर एजुकेशन की हम सूची बनाते हैं तो हमारे देश में
या हमारे देश के विश्वविद्यालय का कोई भी स्थान अव्वल नहीं है, अर्थात हम उच्च शिक्षा देने के लिए या अच्छी शिक्षा देने के लिए कहीं ना कहीं अन्य देशों की अपेक्षा हम बहुत पीछे हैं। मित्रों, जो शिक्षा नीति निर्मित हुई उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में इस प्रारूप समिति का गठन जून 2017 में किया गया। इन्होंने ड्राफ्ट पूरा तैयार करके 31 मई 2019 को सरकार के सामने इसको प्रस्तुत कर दिया और कैबिनेट कमेटी की मंजूरी से 29 जुलाई 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया। मित्रों, अभी यह पॉलिसी के कुछ और चरण शेष हैं, संसद में जाएगी, वहां से पारित होगी, फिर इसके बाद लगभग 2021 और 22 में हमारे देश में पूर्ण रूप से आच्छादित हो जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारे अपने विचारों को साझा किए। इसके होने वाले जो भविष्य के परिणाम हैं उनको भी उन्होंने समाज के सामने रखने की कोशिश करी। मित्रों, समय और परिस्थिति के अनुसार टाइम टू चेंज आउटडेटेड इंडिया एजुकेशन सिस्टम, समय के अनुसार, मांग के अनुसार हमारे एजुकेशन सिस्टम को परिवर्तन होना पड़ता है। देखिए, इसका जो शैक्षिक व्यवस्था है वो इस प्रकार से रहेगी। मित्रों, शैक्षिक व्यवस्था के जो सोपान है वो आपकी 4 चरणों में है, 5+3+3+4। स्कूल जो एजुकेशन है वो 5, 3 और 3 में होगी पूरी, और 4 वर्ष की जो एजुकेशन है वो आपकी हायर एजुकेशन है। मित्रों, जब आपका प्रवेश होता है, फाउंडेशन स्टेज आपकी होती है, उस समय पर आपकी उम्र 3 से स्टार्ट होगी, 8 वर्ष से चलेगी। इसमें आपकी प्री एजुकेशन सिस्टम को लिया गया है एलकेजी नर्सरी से एलकेजी, यूकेजी 1 और 2, ये आपकी 5 वर्ष की आपकी शिक्षा होगी। दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, यह आपकी 3 वर्ष की होगी, माने इसकी जो उम्र है 9 वर्ष से लगा करके 11 वर्ष तक आपकी होगी। इसमें आपका क्या है 3, 4, 5। इसमें आपको त्रिभाषा का उपयोग किया गया है। त्रिभाषा माने आपकी जो मातृभाषा होगी, स्थानीय भाषा होगी, ठीक है, उसमें शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। अब मिडिल स्टेज की जो आपकी एजुकेशन है, माध्यमिक स्तर की, वो भी आपकी 3 वर्ष की है, और इस मिडिल एजुकेशन से ही आपको व्यवसायिक शिक्षा के कौशल तथा कंप्यूटर एजुकेशन के विषय में आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज में जो आपकी 4 वर्ष की है, जे 15 वर्ष से लगा करके 18 वर्ष तक होगी। आने वाले इसमें विभिन्न प्रकार के विषय के साथ आपको इसमें इंटर्नशिप है, विभिन्न प्रकार के विषय हैं, कोई संकाय प्रणाली नहीं है, जो आप चाहें उसको आप पढ़ सकते हैं। पहले स्टेज में 3 वर्ष से 8 वर्ष तक, फिर दूसरे वर्ष में 9 वर्ष से 11 वर्ष तक, फिर है 12 वर्ष से लगा करके 14 वर्ष तक, फिर 14 वर्ष से 15 वर्ष से लगा करके 18 वर्ष तक। इस 4 विषय, 4 जो आपकी बहु विषय है, इसका स्टेज इस प्रकार से है। प्रथम वर्ष में आपको सर्टिफिकेट से दिया जाएगा,
सेकंड वर्ष की परीक्षा यदि आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा आपको दिया जाएगा। तृतीय वर्ष की परीक्षा यदि आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको डिग्री आपको दी जाएगी। और चतुर्थ वर्ष यदि परीक्षा आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो डिग्री के साथ साथ में आपको रिसर्च सर्टिफिकेट से भी आपको दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने प्रथम वर्ष किया, द्वितीय वर्ष छोड़ दिया, बीच में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होने के कारण एजुकेशन सिस्टम से वो बालक अलग हो जाता था। लेकिन आने वाली शिक्षा पद्धति में, पॉलिसी में बालक प्रथम वर्ष तक ही पढ़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष तक पढ़ता है तो द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 वर्ष तक पढ़ता है तो 3 वर्ष की उसको डिग्री दी जाएगी, और 4 वर्ष तक पढ़ता है तो पूर्ण आपको रिसर्च सर्टिफिकेट और पूर्ण उसको डिग्री दी जाएगी। मित्रों, जो शिक्षा नीति है स्वतंत्र भारत की अभी तक ये तीसरी आपकी शिक्षा नीति है। प्रथम जो नीति थी वो 1968 में आई हमारे देश में। द्वितीय जो नीति थी वो 1986 में आई, और तृतीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई। मित्रों, प्रथम शिक्षा नीति और द्वितीय शिक्षा नीति डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अनुशंसा के बाद इसको निर्मित किया गया था। मित्रों, प्रथम शिक्षा नीति के समय पर जो प्रधानमंत्री थे वो माननीय इंदिरा गांधी जी थी। द्वितीय जो शिक्षा नीति थी 1986 की, उसमें राजीव गांधी थे। और तीसरी जो शिक्षा नीति है जो आई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मित्रों, यह शिक्षा नीति अधिकतम 1 या 2 वर्षों में लागू कर दी जाएगी। यदि हम देखें ग्राफ के अनुसार तो 1986 से लगा 68 से लगा करके 86 तक के बीच में 18 वर्ष लग गए, और 1986 से लगा करके 2020 तक 34 वर्ष लग गए। मित्रों, आने वाले 1-2 सालों के बाद अर्थात 2020 के बाद 2022 से जब लागू होगी तो 18 और 18 वर्ष का जब जस्ट डबल कर देंगे 36 वर्ष हो जाएगा, तब हमें एक नई शिक्षा नीति देखने को मिलेगी। और उसके जो भविष्य है वो भी देखने को प्राप्त होंगे, जिससे हमारे देश की बेरोजगारी की समस्या हल हो करके हम कौशल विकास की से युक्त होकर के हम अपना भविष्य निर्धारित तथा सुनिश्चित कर सकते हैं।